तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यश की हम स्टडी एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार अच्छी तरीके से इंग्लिश को पढ़ने के लिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अपने एग्जाम में 99% नंबर या 100% नंबर पाने के लिए इस एस के स्टडी पर आप जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक अच्छा वे आपको मिला है लर्निंग जो आपका चैनल मिला है। आपकी क्लास 12 की पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं क्लास 12 के पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। 10 के भी हमारे बच्चे हैं, वो लोग कमेंट करेंगे तो उनका भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, प्रोज के उन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बार बार पूछा गया प्रश्न है ये, जो आपके एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 से 3 चैप्टर तक लिया गया है। तो आप लोग क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा, एसकेएम स्टडी पर। आप लोग ज्वाइन हो जाइए और 1 से 3 चैप्टर तक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा बताते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, बस आपको एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, शेयर कर देना है। अगर आपको पीडीएफ में पढ़ना है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी यश के एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं उसी तरीके से वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं कि एग्ज़ाम कब होना है, कैसे पढ़ना है, मोटिवेशन भी इसमें दिया जाता है। आप लोग इसीलिए इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न देखिए आपके फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो उसने कौन सी असामान्य चीजें देखी। असामान्य मतलब कि जैसे आपका समय नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, जैसे कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई चल रही है, ठीक है, तो वहां पर असामान्य चीजें थी। ठीक है, मतलब कि जैसे कि बहुत शोर शराबा था या कुछ चीजें वहां पर दी जो असामान्य थी, प्रतिदिन की अपेक्षा यानी कि नेक्स्ट दिन की अपेक्षा बहुत ही असामान्य थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो उसने कौन सी असामान्य चीजें देखी। तो ध्यान देखिए इसका उत्तर की बात करेंगे, इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर भी आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे, देखिए द स्कूल अनयूजुअली बिगैन। ठीक है, जो स्कूल था बिना रुकावट के क्या हुआ, प्रारंभ हुआ विद द ग्रेट हॉस्टल। ठीक है, एक ग्रेट हॉस्टल के साथ। ठीक है, लॉट्स ऑफ साउंड एंड नॉइजेस कुड बी हियर्ड इन अ स्ट्रीट, यानी कि बहुत ज़्यादा साउंड और शोरगुल, यानी कि साउंड एंड नॉइसेस यानी कि जो आवाज़ें और शोरगुल हैं, कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट, यानी कि इस स्ट्रीट में सुनी जा सकती है। ठीक है, सुनी जा सकती हैं। और देखिए फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क कुड बी हियर्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखा जा सकता है कि यहाँ पर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क कुड बी हियर्ड, यानी कि जो डेस्क हैं, डेस्क का खोलना और बंद होना यहाँ पर सुना जा सकता है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जो डेस्क हैं उनका खुलना और बंद होना यहाँ पर सुना जा सकता है, जो कि आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, एक एक चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते देखते हैं आगे क्या है हमारा। बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या है कि चिल्ड्रेन रिपीटेड देयर लेसन्स लाउडली इन यूनियसम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे थे, चिल्ड्रेंस में क्या होता है, बच्चे रिपीटेड मतलब कि बार बार दोहरा रहे थे, लेसन्स लाउडली इन यूनियन, यानी कि इकट्ठे होकर बच्चे क्या थे कि बच्चे इकट्ठे होकर बहुत ही तेजी से, क्या हुआ कि बहुत ही तेजी से जो हमारे चैप्टर से उनको क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे और रिपीट कर रहे थे, बार बार उसे क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। अब देखिए आगे क्या होगा, द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रोड ऑन द टेबल कुड आल्सो बी हियर्ड, यानी कि द रैपिंग ऑफ द टीचर,
टीचर्स का रैपिंग यानी कि जो हमारे रैप मतलब पढ़ाना एक तरीके से क्या होता है, रैपिंग में से यहाँ पे क्या लेंगे कि पढ़ाना है, उसकी स्टडी करने का तरीका। रोड ऑन द टेबल कुड आल्सो बी हियर्ड, यानी कि इस टेबल पर भी सुना जा सकता था, ठीक है। यानी कि जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वहां पर उसको भी सुना जा सकता था, ठीक है। बट लेकिन दैट डे इट वाज ऑल क्वाइट, यानी कि दैट डे उन दिनों इट वाज ऑल क्वाइट, ठीक है। उस दिन क्या था कि सब चीजें क्या थी, शांत थी, ठीक है। सब चीजें शांत थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर, इसका मतलब यही है कि वहां पर उस समय क्या था, कुछ क्षण के लिए क्या हुआ, शांत हो गया, ठीक है। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि यही असामान्य चीजें थी वहां पर जो देखी जा सकती थी, ठीक है। आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को बेतहासा शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी नए जुड़कर अपना पढ़ाई कर सकें। आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, उतनी अच्छी पढ़ाई आपको यहाँ होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए आपको कभी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। इंग्लिश में आप लोग बहुत डरते हैं, तो आप लोग को हर एक चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ कन्फ्यूजन ना रहे, अच्छी तरीके से हर एक चीज़ें डिस्कस होती रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं है, यानी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ठीक है। लहरों से, अगर आप लहरों से डरेंगे यानी छोटी मोटी चीज़ों से डरेंगे, तो आपको एग्जाम में इतने अच्छे नंबर्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रंस नॉट वेयरिंग फुटवेयर, यानी कि लेखिका बच्चों के जूते न पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती है। जो लेखिका थी बच्चों के जूते न पहनने के लिए क्या कहती है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो लेखिका थी वहाँ पर क्या समझा रही हैं, बच्चों के जूते न पहनने के क्या कारण स्पष्टीकरण देती हैं, उसको आपको लिखना है। यानी चैप्टर्स में बच्चों को वहाँ क्या समझाती हैं आपको वहाँ पर लिखना है। द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, चिल्ड्रंस लाइक साहब कैन नॉट अफोर्ड शूज, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि पैसे की कमी से, ठीक है, द लैक ऑफ मनी यानी पैसे की कमी से, वैलिड एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रंस लाइक साहब कैन नॉट अफोर्ड शूज, यानी कि जो साहब के बच्चे थे वो क्या कर रहे थे कि उनके लिए शूज की शूज के लिए अफर्ड नहीं कर, अफर्ड मतलब क्या हुआ कि उनके लिए पैसे जुटा नहीं पा रहे थे, जूते के लिए पैसे की कमी से उनके लिए जूते नहीं दिला पा रहे थे, ठीक है। आगे चलते आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वेन वेन यानी कि जब साहब गेट्स अ पेयर ऑफ शूज ही वेयर्स, यानी कि जब साहब ने पेयर ऑफ शूज ही वेयर्स, यानी कि जब जूते का जोड़ा पहना, तो वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे वियर फूट, यानी कि यहाँ एक नए लुक के साथ, वहाँ नए लुक के साथ क्या हुआ कि वहाँ पर एक खड़े हो गए, यानी जब वहाँ पर वे नए शूज पहन कर निकले, तो उसके लिए क्या हो गया कि वे वहाँ पे नए ट्रेडिशन को महसूस किया, क्या किया, नए ट्रेडिशन में अपने आप को क्या किया, महसूस किया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बट लेकिन द राइटर डाउट्स इट, राइटर को क्या हुआ, डाउट हुआ, क्या हुआ, डाउट हुआ कि देखिए क्या डाउट हुआ, अब आगे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ डाउट था, ठीक है। तो यहीं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन था, स्पष्टीकरण था, तो आप लोग को जो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका दूसरा क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम, यानी कि क्या कहते हैं कि बहुत कम चैनलों पे बताए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि समझाना सबसे बड़ी बात क्या है स्टूडेंट्स, आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो आप लोग अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए देखिए अगले प्रश्न जाने से अब इसका पीडीएफ अगर आपको पाना है, तो आप एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए द लाइक, इसको ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है,
ये भी आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रखिए, क्योंकि ये भी बहुत बार बार पूछा गया है। डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पूल, ठीक है, यानी कि YMCA तरणताल सरोवर पर हुई घटना का वर्णन कीजिए, यानी कि उस सरोवर पर कौन सी ऐसी घटना हुई थी, ठीक है, कौन सी घटना हुई थी कि आपको उसका क्या करना है, वर्णन करना है, क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखिए YMCA इंसिडेंट, YMC देखिए वहाँ पर YMCA पर क्या इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर नियरली किल्ड डगलस अकॉर्ड, यानी कि क्या हुआ था कि डगलस अकॉर्ड व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। जब वहाँ पर कहाँ गए थे कि इंसिडेंट कब हुआ था, जब वो क्या थे कि 10 और 11 साल के थे, ठीक है। पूरा जब 10 और 11 साल के थे, टू गेट रीड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, तब वहाँ पर उन्होंने क्या प्राप्त किया कि पानी से डर को वहाँ से प्राप्त, जब वो 11 और 12 साल के थे, जब वहाँ पे देखिए, जब डगलस यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब वो 10 और 11 साल के थे, तो उस पुल पर वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन्हें क्या हुआ कि पानी से डर लगने लगा, क्या हुआ, वाटर से वहाँ पे डर पैदा हुआ, क्या हुआ, वाटर से डर पैदा हो गया। उसका देखिए, जब डर पैदा हो गया तो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल, यानी कि एक YMCA नाम का एक पुल था, ठीक है, YMCA नाम का एक पुल था, जहाँ पर वे 10-11 वर्ष की उम्र में गए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें वाटर से क्या हुआ, डर लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि देखिए, लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस पूल में, यानी कि YMCA पूल में हम क्या करेंगे, लर्न स्विमिंग को सीखेंगे और इसमें तैरना प्रारंभ करेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया प्रश्न, इसका उत्तर भी समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, वन मॉर्निंग, यानी कि एक सुबह, यानी कि एक सुबह, वन मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, एक सुबह, ठीक है, एक सुबह, यानी कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेन ही वाज अलोन एट द पूल, जब वे पूल पर क्या थे, अकेले थे, ठीक है। वेन ही वाज अलोन एट द पूल, जब वे पूल पर क्या थे, अकेले थे, तो वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरों के क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वेन यहाँ क्या कर रहे हैं, लेखक क्या कर रहे हैं कि वेन ही वाज अलोन एट द पूल, जब वे पूल पर क्या थे, अकेले थे, वेटिंग फॉर अदर, दूसरों का, यानी दूसरे का प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अ बिग बुली ऑफ अ बॉय लॉस्ट, यानी टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, ठीक है। तो उस समय घटना क्या घटी कि एक एक बुली बॉय, यानी कि एक नटखट, यानी क्या कह सकते हैं, क्या, एक शरारती बच्चा, ठीक है, शरारती लड़का, टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, उन्होंने क्या किया कि डगलस को डीप एंड डीप इन ऑफ द पूल, यानी कि पानी के गहराई में, पानी जहाँ पानी गहरा था वहाँ पर उन्हें धकेल दिया, ठीक है। जब धकेल दिया तो क्या हुआ कि जो डगलस थे, डगलस क्या थे, आप लोग समझा दे रहे हैं आपको, डगलस क्या थे कि वहाँ पर डूबने लगे, ठीक है, वहाँ पर डूबने लगे थे, तो वहाँ से उन्हें उन्हें क्या हुआ था कि डर पैदा हो गया था, पानी के प्रति क्या हो गया था, डर पैदा हो गया था, जिससे कि वे निश्चय किए कि जो हमारा YMCA पूल है, वहाँ पर क्या करेंगे, वे तैरना सीखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले तैरना सीखेंगे, उसके बाद तैरना सीखने के बाद तब वे क्या करेंगे, इसमें अभ्यासरत हो जाएंगे, तो कोई चीज़ें वहाँ पे डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो डर जहाँ से पैदा हुआ था वहीं पर वे डर को समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको भी जान लीजिए। शिक्षा यह मिलती है कि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं, ठीक है, आप जिस चीज़ से डर रहे हैं उस चीज़ को बार-बार करके अपने डर को समाप्त करिए। जैसे आप कह रहे हैं कि इंग्लिश हमको नहीं आती है, तो इंग्लिश को इतना पढ़िए स्टूडेंट्स, इससे डर समाप्त हो जाए। जो चीज़ें नहीं आए आप पूछिए, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहे हैं बार-बार पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। जितना आप ज़्यादा समझेंगे उतना डर वहाँ से समाप्त होगा। तो बस आपको यही आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए-लिखिए और अपने डर को समाप्त करिए पढ़ाई के प्रति। आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तक यहाँ पर क्लासेस चलेगी।
जितनी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं उन वीडियोस के जो क्वेश्चंस है उसको आपको नोट्स में लिख लेना है। एक तरीके से नोट्स बना लेनी है स्टूडेंट। अगर आपको ग्रामर पढ़ाया जा रहा है तो ग्रामर की नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आपको ये चीज़ें भी बता दी जा रही हैं। अगर आपको ग्रामर का पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, ग्रामर की नोट्स बना लेनी है। अगर आपको लिटरेचर की पढ़ाया जा रहा है, लिटरेचर का बना लीजिए। राइटिंग, रीडिंग कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो उसकी एक नोट्स अलग बना लीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए। और लिखने के बाद डेली का डेली आपको आधे घंटे, ठीक है, आधे घंटे से 1 घंटे, बस ज़्यादा नहीं, आधे घंटे से 1 घंटे रिवीजन करना है, जिससे आपको अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है क्रैक हो सके। इस तरीके से आप 99% स्कोर कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।